फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने स्पष्ट किया है कि वह 2027 में राष्ट्रपति पद के लिए फिर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस संदर्भ में उन्होंने एक्स पर एक ट्वीट के माध्यम से कहा कि मैं 2027 में फिर से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। ये मेरा आखिरी कार्यकाल है जिसका मैं पूरी तरीके से पालन करूंगा। मेरे लिए केवल वही चीजें मायने रखती हैं जो हमारे राष्ट्र के हितों में हों। मैक्रों ने कहा कि उनका फोकस निजी महत्वाकांक्षाओं की बजाय फ्रांस के दीर्घकालिक हितों पर है। इस ट्वीट के बाद साफ हो गया कि मैक्रोन 2027 में तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव की दौड़ से बाहर रहेंगे। उन्होंने अपने मौजूदा कार्यकाल को पूरी निष्ठा के साथ निभाने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने ट्वीट में फ्रांस के भविष्य और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने की बात कही। राष्ट्रपति मैक्रों ने एक वीडियो भी जारी कर फ्रांस के दक्षिणपंथी और वामपंथी दलों की आलोचना की, जिसमें उन्होंने कहा कि दक्षिणपंथी और वामपंथी दलों ने मिलकर एक ऐसा मोर्चा बनाया जिसका मकसद सरकार को गिराना था। उन्होंने इसे एंटी रिपब्लिकन फ्रंट करार दिया। मैक्रों ने कहा कि मैं अगले कुछ दिनों में एक नया प्रधानमंत्री नियुक्त करूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि नया प्रधानमंत्री जनता के हितों की सरकार बनाने के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें सबसे पहले बजट को पारित करना होगा। मैक्रों ने आगे कहा कि आपने मुझे जो 5 साल का कार्यकाल दिया है उसे मैं 2027 तक पूरी तरह निभाऊंगा। उन्होंने मरीन ले पेन की पार्टी नेशनल रैली पर आरोप लगाया कि वह 2027 के राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी कर रही है और इसके लिए देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है। हालांकि फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने यह भी माना कि इस साल गर्मियों में संसदीय चुनावों को जल्दी कराने का फैसला लोगों को सही तरीके से समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि कई लोग मुझे इसके लिए दोषी ठहराते हैं। मैं जानता हूं कि कई अभी भी मुझे दोषी मानते हैं। यह एक तथ्य और यह मेरी जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स।